Hello friends, my name is Rupali Pandey and my today's topic is protein synthesis. So protein synthesis is हमारी बॉडी में जो भी एक्टिव चीज़ें हैं, जो भी फंक्शनल हैं, वो बाय थ्रू प्रोटीन के ही होती हैं। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। इन सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हम देखेंगे कि पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्टेड होता है। देन जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगर हम देखेंगे तो मेन 4 स्टेजेस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। फर्स्ट कॉल्ड टीआरएनए चार्जिंग, इनिशिएशन। ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन की सबसे लॉन्ग प्रोसेस होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अगर हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की लास्ट स्टेज होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। पहला होता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, कोडॉन को कैरी करता है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एक कोडॉन बनता है और एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हमारे बॉडी में अगर 20 टाइप अमाइनो एसिड हैं तो उन 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के लिए हमारी बॉडी में उस टाइप के पूरे 20 कोडॉन भी होंगे। अब देखते हैं टीआरएनए। टीआरएनए एक टेट्रा लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर एसीसी साइड पे अमाइनो एसिड जुड़ा होता है और नीचे की ओर एक लाइक जैसे ये है, ये इस वाले साइड पे होता है अमाइनो एसिड। ये एक लूप इधर जाता है और ये जो है, ये जो लूप होता है, ये यहाँ कोडॉन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन लूप। ये जो लूप होता है वो एक एज अ कम्प्लीमेंट्री काम करता है एमआरएनए के कोडॉन के लिए। ठीक, फिर आता है राइबोसोम। अब ये जो एमआरएनए और टीआरएनए एक साथ जुड़ते कैसे हैं, तो राइबोसोम एज ए फैक्टर या कैटालिसिस मीन्स एक स्टेज देता है, एक माध्यम देता है इन दोनों को आपस में जुड़ने के लिए। ठीक है, हमारे पूरी प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा हमारी अमाइनो एसिड जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो राइबोसोम है एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ता है और इस तरह अमाइनो एसिड तब तक जुड़ते जाते हैं जब तक हमें स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। ठीक, हमारे पास 2 कोडॉन होते हैं। एक होता है मेथियोनिन जिसे हम बोलते हैं एयूजी, स्टार्ट कोडॉन। दूसरा होता है हमारे पास स्टॉप कोडॉन। ठीक, मैनी प्रोटीन सिंथेसिस फैक्टर आर रिक्वायर्ड। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं जो एज अ फैक्टर काम करते हैं। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ही प्रोटीन फैक्टर का काम करते हैं। हमारे ट्रांसलेशन फैक्टर होते हैं 3 टाइप के, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए रिलीज फैक्टर। तो अगर हम देखेंगे तो ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, ये ट्रांसक्रिप्टेड होकर क्या बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। ठीक है, अब एमआरएनए में बहुत सारे सीक्वेंस होंगे। ठीक, जैसे ये रहा सीक्वेंस, कहीं जहाँ एक आध जगह होगा स्टार्ट सीक्वेंस मतलब स्टार्ट कोडॉन और कहीं दूर होगा स्टॉप कोडॉन। ठीक, ये जो एमआरएनए है वो जाके राइबोसोम में जुड़ता है। ठीक है, तो राइबोसोम में 3 साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट मीन्स एक्सिस साइट, पी साइट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग साइट, ए होता है अनदर अमाइनो एसिड टीआरएनए साइट। तो क्या होता है, पहले जो टीआरएनए जुड़ता है वो स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसमें स्पेसिफिक टाइप के जो टीआरएनए जुड़ता है राइबोसोम में आके वो चार्ज टीआरएनए होता है। अब टीआरएनए का चार्जिंग कैसे होता है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे या आगे प्रोसेस में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टीआरएनए होता है वो चार्ज्ड होता है और जो इस पे अमाइनो एसिड होता है
और इसमें जो अमाइनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है। आप याद रखना कि जो टीआरएनए सबसे पहले जुड़ता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके जुड़ता है, मतलब कि फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन, और जो पहला टीआरएनए है वही बस पी साइट में जुड़ता है, और जो बाकी जो टीआरएनए बाद में आते हैं वो हमारे जुड़ते हैं ये ए साइट पे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये हो गया, ठीक। अब जैसे जैसे ये अब यहाँ जुड़ गया, अब दूसरा टीआरएनए आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके। ठीक है, तो ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती, मीन्स ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये प्रोसेस होती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा, जो कि लार्ज यूनिट में पाई जाती है राइबोसोम के। ठीक, तो ये इधर अब याद रखना कि जो इनिशिएशन में जब होता है, ठीक, तो जो एमआरएनए है, जो राइबोसोम है, वो 5' कोडॉन शिफ्ट होता है, मतलब कि प्रोसेस होती है आपकी 5' to 3'। ये इधर की ओर शिफ्ट करता है, तो शिफ्ट करेगा तो जो ये पी साइट वाला टीआरएनए है, अब ये बॉन्ड हो गया, इधर जुड़ गया ए अमाइनो एसिड, इधर जुड़ गया ए साइट वाले टीआरएनए से। तो जो ये जो पी साइट पे जो टीआरएनए है वो आपका ई साइट में जाके एग्जिट हो जाएगा, और जो ए साइट वाला टीआरएनए है वो पी साइट में आ जाएगा। फिर इसी तरह दोबारा ए साइट खाली हो गया, फिर नया टीआरएनए। तो इस तरह से क्या होती है, इलॉन्गेशन प्रोसेस होती है। अब मैंने जैसे बताया था कि जो पहला टीआरएनए होता है वो स्पेसिफिक फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन को लाता है। ठीक, अगर हम देखेंगे, आप बोलोगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आराम से हो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस, तो आप गलत हैं। जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होते जाता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होते जाता है F' to 3', वैसे वैसे तुरंत ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी होती है, और इसमें केवल एक राइबोसोम नहीं काम करता। जैसे ये एमआरएनए है तो इसमें बहुत सारे लगातार राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि टीआरएनए चार्जिंग कैसे होता है। ठीक, ये आपका टीआरएनए है, ये वो एसीसी साइड है, ये 3' एसीसी साइड है, ये आपका एंटी कोडॉन लूप है, मतलब इसमें कोडॉन होते हैं जो एमआरएनए में पाए जाने वाले कोडॉन के जस्ट अपोजिट होते हैं, ताकि इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। एक कोडॉन मतलब कुल 20 अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमारे पास 20 टाइप के टीआरएनए होते हैं जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन भी रखते हैं, और टीआरएनए जो होते हैं वो ऊपर की ओर 3' में अमाइनो एसिड अटैच रखते हैं। अब ये अमाइनो एसिड यूं ही अटैच नहीं हो जाते, इनमें बहुत सारे प्रोसेस होती है। तो इसमें जब हम टीआरएनए चार्जिंग लिखते हैं तो इसमें 2 प्रोसेस होती है। पहला होता है एडिनाइलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो आप देखेंगे जो अमाइनो एसिड है उससे एटीपी अटैच होता है, तो एटीपी अटैच होता है तो केवल ये जो एडिनिन ग्रुप है वो अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है, और तुम्हारा पायरोफॉस्फेट आपका निकल जाता है। तो अब क्या हुआ, ये कहलाया एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। अब ये क्या होता है, जो ये एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड है वो जाके टीआरएनए से अटैच हो जाता है। इसको केवल क्या होती है, एडेनिन ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, ये पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर देता है। फिर जब ये एडिनिलेटेड अमाइनो एसिड जाके टीआरएनए से जुड़ गया, तो हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एन साइड सी साइड। ये आपका अमाइनो एसिड है और ये आपका है टीआरएनए। तो जो टीआरएनए का आप देखोगे हमेशा जो अमाइनो एसिड है वो 3' में जुड़ता है। 3' में क्यों जुड़ता है, उसमें होता है राइबोस शुगर और OH ग्रुप होता है। तो जो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन में। ठीक है, तो ये जाके 3' में जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड 3' में जुड़ जाता है। ठीक है, राइबोस शुगर के OH ग्रुप के साथ। इसमें अब ये जुड़ गया तो ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाता है।
अब यहाँ अमाइनो एसिड जुड़ गया। ये जो होती है पूरी प्रोसेस होती है वो अमाइनो एसिड टीआरएनए एंजाइम की द्वारा होती है। इसी भी हम कह सकते हैं टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, दोनों स्टेज को कैटालाइज करती है। मीन्स इसमें भी ये भी एंजाइम काम करेगा इसमें। तो अब टीआरएनए चार्ज हो गया है और जो ये अमाइनो एसिड जुड़ा है, ये जो अमाइनो एसिड जुड़ा है वो नॉर्मल अमाइनो एसिड नहीं है, ये है एफमेट मिथ फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन, जो एज अ स्टार्ट कोडॉन काम करेगा। तो ये जो जाके पी साइड पे जुड़ जाएगा राइबोसोम के और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और आगे की प्रोसेस टर्मिनेशन पढ़